और बात करेंगे पारा ऑन टॉप, क्योंकि इस समय हालात यही है कि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में गर्मी से बेहाल लोग। ये बड़ी खबर, गर्मी का सितम ऐसा कि हर कोई हाहाकार मची हुई है और तापमान जो है वो आसमान छू रहा है। तापमान में तपिश जो है सूर्य की वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिन में तो घर से निकलना आप भूल ही जाइए। और प्रदेश के 10 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी जरूर किया गया, आंधी के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है, लेकिन कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने बेहाल कर दिया है लोगों का जीना। दिन में लोग जो है अमूमन घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं और लोगों से डॉक्टर्स हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर से कम बाहर निकलें, जरूरी हो तभी बाहर निकलें और पेय पदार्थ अपने साथ रखें, क्योंकि इस समय गर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, जानकारी दे दें कि अभी गर्मी का सितम जो है वो काफी ज्यादा तड़पाएगा आगे भी। और दिल्ली एनसीआर हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर लगातार गर्मी बढ़ रही है और लोग पेयजल जो है वो उसका सहारा ले रहे हैं, पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दिन में आपको बता दें कि काफी ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए हो जाती है जिन्हें काम पर बाहर निकलना होता है। और सुबह से ही आपको बता दें, ये जो मौसम है, गर्म मौसम है, वो सुबह से ही महसूस होने लगता है। और हालांकि कई जगहों पर कई बार तो बारिश जो है वो हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। बारिश, आंधी तूफान का प्रिडिक्शन जो है वो जरूर किया गया, पूर्वानुमान जो है वो जरूर लगाया गया है, लेकिन अभी इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते इसको लेकर। लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी जो है वो परेशानियां बढ़ाए हुए है दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में कई जिलों पर आपको बता दें। और लोगों से भी यही अपील यही की जा रही है कि घर से वो कम बाहर निकले, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस गर्मी में उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। हालांकि अमूमन छुट्टियां जो है स्कूलों की वो जरूर पड़ चुकी हैं, लेकिन इस बीच विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार बढ़ती प्रचंड गर्मी, उस बीच काफी ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस होते हैं, लू लगने के केसेस होते हैं और ऐसे में तबीयत खराब हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि सेहत का इस गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में आपको ध्यान रखना है। और आपको हम हरियाणा के अलग अलग जिलों की जो तापमान है वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल अभी जो स्थिति है अलग अलग जिलों में वो मौसम की बनी हुई है। ऐसे में डॉक्टर्स जो है वो यही सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जो है आप वो पिए और सेहत का खास ख्याल रखें, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का। और जितना ज्यादा हो सके जो जंक फूड है उससे दूर रहें और सीजनल फ्रूट्स हैं उसका सेवन यहाँ पर करें। तो लगातार बढ़ती गर्मी जो है वो काफी ज्यादा परेशान किए हुए हैं आम जो लोग हैं उन्हें भी, और साथ ही किसानों के लिए भी, कई फसलों के लिए भी जो ये गर्मी है वो काफी ज्यादा सितम ढाए हुए हैं। कई फसलों को इस बढ़ती चिलचिलाती गर्मी से जो है वो नुकसान हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में लगातार आप देख सकते हैं कि तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब खासकर बात की जाए मई, जून, जुलाई में, तो इस समय गर्मी का सितम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और खासकर यमुनानगर से सरबजीत बाबा हमारे सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरबजीत, गर्मी का सितम ऐसा कि हर कोई हर जगह पर हाहाकार मची हुई है, लेकिन ये गर्मी अब और कितने दिनों तक तड़पाएगी लोगों को, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बारिश के कोई आसार नजर आ रहे हैं क्या? मौसम विभाग की तरफ से कोई पूर्वानुमान जताया गया है? जी बिल्कुल आप बता दूं, जिस तरह से गर्मी की बात करें तो गर्मी का अभी मई शुरू हुई है, जून का महीना बाकी है और आने वाले दिनों में जो है गर्मी का और ज्यादा बढ़ता है। इस समय हालांकि सुबह जो 11 बज रहे हैं और यमुनानगर में 33 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। हालांकि 33 डिग्री तापमान बहुत ज्यादा होता है और अगर बात करें शाम तक बढ़ते 36 डिग्री तक ये उसके पहुंचने की संभावना है। हालांकि बढ़ती आ रही गर्मी से जो है आम जनजीवन वो प्रभावित है। एक तरफ जो दुकानदारों का जो है व्यापार प्रभावित होने से दोपहर के समय
ग्राहक है वो मार्केट में नहीं निकलते। सुबह जैसे 9 बजे दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं तो कस्टमर नहीं आ रहा। शाम के समय जो है कस्टमर दुकानों पर पहुंचता है, इसको लेकर भी दुकानदार जो है काफी आहत है। हालांकि गर्मी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हो सकता है कहीं हल्की बूंदाबांदी हो, लेकिन बूंदाबांदी के बाद भी जो गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले भी यमुनानगर की बात करें तो हल्की बारिश आई थी, 1 घंटे के लिए मौसम जरूर सुहावना हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उमस भरी जो गर्मी थी वो लोगों को काफी परेशानी जो है वो दे गई थी। क्योंकि ऐसा जो मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी, गर्मियों के अंदर बारिश होने के बाद एकदम फिर गर्मी आती है तो बीमारी भी लोगों को लगने का खतरा रहता है। इससे भी जिला प्रशासन ने लोगों को आगाह किया कि ऐसे मौसम में तो घर से बाहर ना निकले, गर्मी बहुत ज्यादा है, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हालांकि स्कूल टाइम के जो बच्चे हैं उनका भी जो है हमें जो है कर दिया गया है स्कूल प्रबंधकों द्वारा की जो स्कूल का टाइम है वो सुबह 7 बजे कर देगा कि बच्चे जो है सुबह सुबह अपना आ जाए, और उनका टाइमिंग भी। हालांकि जो मनरेगा के जो कर्मचारी है जो ड्यूटी लगाते हैं, मनरेगा की गाड़ी लगाते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उनका भी एक शेड्यूल तैयार किया जाए और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जो है उनके जो है काम लिया जाए। सरबजीत, लेकिन शासन प्रशासन की इस बीच क्या तैयारी है? हालांकि ये बात अलग है कि स्कूलों में अभी छुट्टियां पड़ गई हैं तो कम से कम बच्चों के लिए राहत है कि इस चिलचिलाती गर्मी में उन्हें बाहर ना निकलना पड़े, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा क्या बंदोबस्त किए गए हैं इस बढ़ती चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए, खासकर जो लोग बेसहारा लोग, बेघर लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं उनको लेकर? और अभी हमने देखा क्योंकि इस मौसम में खासकर कई बार बारिश भी हो जाती है, पूर्वानुमान जताया गया है आंधी तूफान का, बारिश का, तो भी शासन इसको लेकर कितना तैयार है? जैसे बिल्कुल मैं बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा हालांकि लोगों को आगाह किया गया है कि गर्मी के मौसम के अंदर अगर घर से बाहर निकलना है तो छाता लेकर निकले और तभी निकले, अगर बहुत ज्यादा कोई जरूरत है तो निकले, अन्यथा जो है घर के अंदर ही रहे। और वही पेय पदार्थों की बात की गई कि ठंडे पेय पदार्थों का वो सेवन करे अगर किसी को लू लग जाए, क्योंकि हीट वेव जो है वो कहीं ना कहीं जो काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, दोपहर का समय होता जाएगा, हीट वेव जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको लेकर भी जो है लोगों को आगाह किया गया है। अच्छा सरजीत, मौसम की सबसे बड़ी मार तो है वो किसान को पड़ती है। अब इस चिलचिलाती गर्मी की बात की जाए वो भी काफी ज्यादा दिक्कत कर देती है, और अगर आंधी तूफान बारिश आ जाए तो वो भी फसलों को नष्ट यहाँ पर कर देती है, तो किसान भी बहुत परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसान तो हालांकि हर मौसम में, क्योंकि उनको जो है उनका जीवन जो है बड़ा कठिन रहता है किसानों का, क्योंकि अगर गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, तो हर मौसम में उनको अपने खेत के अंदर जो है जो फसल जो उन्होंने बोनी है उसको लेकर उनको जाना पड़ता है। गर्मी के अंदर जो है अगर समय से पहले बारिश हो जाती है तब फसल का नुकसान हो जाता है, समय के बाद बारिश हो जाए तब फसल का नुकसान होता है, गर्मी ज्यादा हो जाए तो फसल का नुकसान। तो कहीं ना कहीं किसान को भी जरूर होना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत इस तमाम जानकारी के लिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे कि बढ़ती और चिलचिलाती गर्मी जो है वो न सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत है बल्कि किसानों के लिए भी दिक्कत बनी हुई है। हालांकि लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का सेवन यहाँ पर करें, घर से कम ही बाहर निकले, और निकल भी रहे हैं तो अपना जो चेहरा है, सर है, वो ढक कर बाहर निकले। तो कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार जो है वो पहुंच गया है। अगले 4 दिन हालांकि राहत जरूर मिल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इससे यही समझा जा सकता है कि इस चिलचिलाती गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आंधी के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन फिलहाल इस बीच जो तेज आंधी तूफान की वजह से जो है वो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं इस बीच लोगों की, और कहना यहाँ पर यही है लोगों का कि इस चिलचिलाती गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को घर से वो कमी बाहर निकले, और ऐसे में अगर जरूरी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले, नहीं तो इस गर्मी में या तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और इस चिलचिलाती गर्मी के चलते फिलहाल कई जिलों में अगर बात यहाँ पर की जाए तो हाल काफी ज्यादा बेहाल है। और फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, इस सब बढ़ती चिलचिलाती गर्मी से अभी कुछ राहत मिल सकती है ऐसा पूर्वानुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से, बारिश के आसार जताए गए हैं?
देखिए अंजलि, बिल्कुल अभी की अगर बात की जाए आज के हालातों की, तो गर्मी जो है वो चरम पर है। लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि जो सूरज है वो आग उगल रहा है, और आप यकीन मानिए कि 11 बजे हैं अभी, और बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि पसीना पसीना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से कहा जाए कि ऐसी भीषण गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी जो है वो मई के महीने में जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर जो है वो कहीं ना कहीं मिली थी, परंतु आप देख रहे हैं कि 1-2 दिन से जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी लगातार बढ़ रही है। टेम्परेचर की अगर आज की बात की जाए तो करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो अभी से जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया जा रहा है, परंतु उमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। ऐसे में लगातार जो है वो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं लोगों का खराब हो रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जो है वो लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमार भी पड़ रहे हैं, और जिसके जी। चलते अस्पतालों में भी लगातार जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं के हिसाब से लगातार लोगों को भी जो है वो कहीं ना कहीं सहूलियत देने को लेकर जो है वो आग्रह किया जा रहा है कि जो भी घर से बाहर निकले, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, फिलहाल तो उनको जो है वो इस गर्मी से बचाया, और जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो तरल पदार्थ का जो है सेवन करते रहे, और अपने सर को ढक करके रखे, और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, तभी इस गर्मी से जो है वो बचाव किया जा सकता है। परंतु आने वाले समय में बात करें तो अभी जो है वो 1-2 दिन ऐसा कोई भी जो है वो संकेत नहीं लग रहा है कि बारिश हो सकती है। हालांकि शुक्रवार शनिवार में जरूर जो है वो जी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के आसार बन सकते हैं, परंतु भी जो है वो पूरी तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि आने वाले समय में अगर जो बारिश नहीं होती है तो लगातार जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी। मई का महीना है और आप देखिए 11 बजे ही इतना बुरा हाल है कि सूरज जो है वो आग उगल रहा है, और बाहर धूप में खड़ा होना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप देखिए कि 10 मिनट भी जो है वो बाहर खड़ा होना कहीं ना कहीं जो है वो बीमारी को न्योता देने के बराबर है। वैसे में लोग भी कहीं ना कहीं इससे बचाव कर रहे हैं। जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आग्रह किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं लोग पालन भी कर रहे हैं। अपने सर को ढक करके बात की जाए, चाहे मुंह जो है वो ढाका मार करके बाहर निकलने की बात की जाए, लगातार पानी का सेवन करने की बात की जाए, तो तमाम चीजों का लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के कहने से नहीं बल्कि अपने जो है वो कहीं ना कहीं शरीर को स्वस्थ रखने को लेकर भी जो है वो ये बेहद जरूरी है कि कहीं ना कहीं लोगों को इन चीजों का जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको सेफ्टी बेहद जरूरी है। अगर जो आपने सेफ्टी नहीं की तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इस धूप में, क्योंकि उमस के साथ साथ ऊपर से जो है वो धूप भी चिलचिलाती जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कहीं ना कहीं कर सकती है। तो ऐसे में जरूरी है आप घर से बाहर निकले, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, और जब भी बाहर निकले तो अपने सर को ढक करके लगातार तरल पदार्थों का जो है वो सेवन करें, ताकि ऐसी भीषण गर्मी में जो है वो कहीं ना कहीं बचाव किया जा सके। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी की वजह से हर कोई परेशान है। ऐसे में शासन प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन गर्मियों में पानी की सप्लाई काफी हद तक प्रभावित होती है, बिजली कट जो है वो काफी ज्यादा लगते हैं, और जो बेघर लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कतें बढ़ जाती है, किसानों के लिए काफी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो अमूमन ये जो मौसम है, और अभी तो गर्मी शुरू हुई है, साल के 9 गर्म दिन जो 9 तपे जिन्हें कहते हैं वो भी अभी आने हैं, तो जाहिर तौर पर आगे स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है मौसम को लेकर। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, और शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में ही अगर जो इस तरीके के हालात है तो आगे वाले समय में क्या कुछ हालात होंगे। क्योंकि हमने देखा पिछले साल भी जो टेम्परेचर था वो 49 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच चुका था, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भीषण गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ा। हालांकि अगर जो प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए, बिजली न आना, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दिन पहले जो तूफान आया था, तूफान में भारी तबाही जो है वो कहीं ना कहीं शहर के अंदर मचाई थी। कई जगह लट्टे टूट गए थे, बिजली के तार टूट गए थे, खंभे टूट गए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 दिन तक लोगों को उस जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति का परिस्थिति का जो है वो कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला। हालांकि तैयारियां इस तरीके की जो है वो प्रशासन की, जब बहुत जल्द से जल्द जो है उन व्यवस्थाओं को ठीक किया गया, बिजली को बहाल किया गया, और उसके बाद लोगों को भी थोड़ी राहत मिली। पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो है वो पानी के बूस्टरों की बात की जाए तो उनकी सफाई पहले ही करा दी गई थी। पानी जो है वो लोगों तक पहुंचे समय से इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था। साथ ही साथ जो है वो बिजली के खम्भों के साथ साथ जो है वो ट्रांसफार्मर भी जो है कुछ बढ़ाए गए हैं, ताकि लोड जब पड़ता है तो कई बार जो है वो फेस उड़ जाते हैं, बिजली नहीं आती, कई कई घंटे जो है वो लोगों को जो है वो गर्मी में मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उन व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ साथ जो है वो प्रशासन की ओर से जगह जगह पर जो है वो ठंडे पानी के कूलर लगाने की जो है वो व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था की गई है, और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, स्पर्श शर्मा, जिनसे सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन पर भी जाएंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली आपको लिए चलते हैं। स्पर्श,
दिल्ली में जितनी प्रचंड सर्दी पड़ती है उससे ज्यादा कड़ाके की जितने कड़ाके की सर्दी पड़ती है उससे ज्यादा प्रचंड यहाँ पर गर्मी पड़ती है। अभी हाल फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि आप सुबह उठिए और 9 बजे निकलिए, 9 बजे से जो तपिश सूर्य की लोगों को परेशान करती है वो काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देती है। अब ऐसे में ये गर्मी और कितना तड़ पाएगी, हर दिल्ली वाला यही पूछ रहा है। देखिए बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में गर्मी जो है कहर ढा रही है, लेकिन हालांकि 19 से 24 तारीख तक की बात करें जो मौसम विभाग कह रहा है उसके मुताबिक जो तापमान है वो 40 डिग्री के नीचे जो है बना रहेगा, यानी 38-39 डिग्री मैक्सिमम तापमान जा सकता है और जो न्यूनतम तापमान रहेगा वो 27 डिग्री के आसपास देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। और इस बीच जो बारिश की संभावना है वो भी मौसम विभाग जो है जता रहा है। इस वक्त भी हम बात करते हैं तो 34-35 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। मेरे पीछे अगर तस्वीर दिखाए तो इक्का दुक्का लोग जो है वो सिर्फ पैदल यात्री जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और कोई जो तमाम यात्री है वो नहीं देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में अभी अगर हम बात करते हैं कल जो बीता कल था रविवार को, वहां पर जो तापमान था वो 41 डिग्री के पार जो है चला गया था। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करते हैं जो आने वाले 4 से 5 दिन रहेंगे, मौसम विभाग ने जरूर ये कहा है कि आने वाले समय में गर्मी से जो थोड़ी राहत है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ सकती है और जो तापमान है वो 40 डिग्री के नीचे जो है अधिकतम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए लौटूंगे आपके पास। सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। सुनील, फिलहाल जींद में मौसम का हाल क्या बना हुआ है? भाई अंजलि जी, बिल्कुल अगर जींद शहर की बात की जाए तो आज जो सुबह का तापमान की बात की जाए तो 36 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है और जो गर्मी है वो अपना प्रचंड प्रकोप दिखाती हुई नजर भी आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन के लिए भारी परेशानी का सामना करना जरूर पड़ रहा है। और जिस तरीके से बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले अब की बार कुछ जल्दी समय से पहले ही गर्मी पड़ रही है और अभी तो जो 9 तपे हैं, आने वाले जो 9 दिन है वो भी शुरू भी नहीं हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बुढ़े लोगों की बात की जाए तो सभी इसकी चपेट में आए हुए हैं और गर्मी के बढ़ते कारण के कारण कहीं ना कहीं जो ओपीडी है वहाँ भी जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ने लगी है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप जब भी इस गर्मी के तहत घरों से बाहर निकले तो सिर्फ कपड़ा और हाथ में पानी की बोतल जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हीट वेव चली हुई है ऐसे में कहीं ना कहीं जो शरीर है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर के अंदर काफी कमियां हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं शरीर बीमार हो जाता है और ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना जरूर पड़ता है। और मैं जिस तरीके से एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हुआ कि जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं जो आमजन है वो लोगों की प्यास बुझाने के लिए मीठे पानी की छबील को लगा रहे हैं और पानी पिलाया जा रहा है, लोगों की प्यास बुझा जा रही है। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि जो है उनको जरूर थोड़ी बहुत राहत जो आमदन है वो मीठे पानी के पिलाकर उनकी प्यास बुझाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से समय बता जाएगा ऐसे नहीं दोपहर के बाद की बात की जाए तो 12 से 4 बजे के बीच है वो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जानवरों की बात भी की जाए तो वो भी इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो दुधारू पशु है उन पर इसका ज्यादा प्रकोप दिखाई देता है और इसके तहत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपका स्पर्श, आपका मुकेश राजपूत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का सतम इस कदर हावी है कि आम जन से लेकर जो है पशु तक वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तो फिलहाल गर्मी की शुरुआत है, लेकिन कुल मिलाकर राहत थोड़ी बहुत मिल सकती है अगर बारिश होती है, अगर जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो सही साबित होता है। लेकिन अभी जो है वो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कोई इस बढ़ती और चिलचिलाती गर्मी से परेशान है।